हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हाइड्रोमेटलर्जी देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम कॉपर का रिडक्शन करेंगे। मतलब कि कॉपर जो है वो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मली क्या है कि हमने फ्लोटेशन मेथड देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोमेटलर्जी क्या है? तो हाइड्रोमेटलर्जी इज द मेथड इन विच वी टेक एन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर और इन विच वी वांट टू रिमूव मेटल। मतलब कि जो मेटल हमें चाहिए उसकी जो और होगी उसका एक्वेस सोल्यूशन हमें लेना पड़ेगा। हाइड्रो मतलब कि पानी, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे सल्फाइड और जो है कॉपर की सल्फाइड और जो है वो यूज होती है, जिसमें कॉपर जो है वो डाई पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। इसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। कैसे करोगे? तो अभी रिडक्शन है तो हाँ, एक दूसरी बात, दिस मेथड इज यूज्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। मतलब कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है, जिसको हम यूज करके कॉपर को प्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सल्फाइड वाली जो थी उससे पहले की ये हाइड्रोमेटलर्जी यूज होती थी, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे? पहले ग्राइंडिंग करते थे। फर्स्ट इज ग्राइंडिंग, सेकंड हम बोल सकते हैं कि लीचिंग करेंगे। व्हाट इज लीचिंग? ट्रीटेड विथ एसिड और बैक्टीरिया भी क्या करेंगे? यही करेंगे, एसिड ही रिलीज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? आपको मालूम होगा कि हम ये जो हमारे दांत है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे खाने का फर्मेंटेशन करते हैं, तो एसिड बनता है, तो इसकी पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है। इसी वजह से हम जब ब्रश करते हैं वो क्या होता है? बेसिक होता है। तो क्या करेगा? वो टाइट्रेशन करेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमें हमारे दांतों में सड़न नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या करेगा? लीचिंग से हमें एसिड की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। देन फर्दर क्या करेंगे हम? लीचिंग से क्या होगा? या ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कॉपर, या फिर नहीं भी होगा तो भी हम रिडक्शन करेंगे सीधा। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? हम रिडक्शन करेंगे। नाउ रिडक्शन कैसे करेंगे? बाय द यूज ऑफ फेरिक आयरन, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, आयरन और हाइड्रोजन। क्यों? अब ये जो कॉपर है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वही बोलते हैं हम, ठीक है। इसका जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना है? अराउंड -0.44 वोल्ट, ठीक है। -0.44 वोल्ट है कि हाँ, -0.44 वोल्ट ही हो। और फेरिक मतलब कि आयरन का कितना है? रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो, हमने सीरीज पूरी बताई हुई। इसका है अराउंड +0.34 वोल्ट, ठीक है। सॉरी, ये 44 वोल्ट इसका होगा, इसका है +0.34 वोल्ट और इसका है 0.44 वोल्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का तो आपको मालूम है, हमने देखा था 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो हमको किसी भी चीज़ का रिडक्शन करना हो तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या लेना पड़ेगा? नियरली नेगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, इसका तो क्या है? पॉजिटिव है, इसका तो क्या है? पॉजिटिव है। अगर हमको इसका रिडक्शन करना है तो हमको ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन हो, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन खुद कर सके, और जिनका ये नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, वो खुद ऑक्सीडेशन करेगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये तो नेगेटिव है, इसको भी यूज़ कर सकते हो या इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करोगे? यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट कॉपर डाई पॉजिटिव, ठीक है,
तो यहाँ पे Fe के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे कॉपर मेटल, ये क्या हो जाएगा 2+ हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम कॉपर डाई पॉजिटिव की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉपर हो जाएगा और 2H+ निकल आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया इतना? मतलब कि अब बैलेंस किया हुआ है, लेकिन अब नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं कि करना ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे सॉलिड और एक्वस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो एक छोटी सी बात हमको बताई थी हमारे NCERT में, तो मैंने ये बता दी, ठीक है। इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड जो है वो यहाँ पे आप मैंने बताई हुई है। इट इज़ दी क्लोर अल्कली मेथड, क्लोर अल्कली मेथड, ओके। आप प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा कि 10th स्टैंडर्ड में एक सेकंड चैप्टर है आपका एसिड एंड बेस, याद होगा कि नहीं होगा। क्लोर अल्कली मेथड जो है वो वहाँ पे आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ब्राइन सोल्यूशन डाला, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखें और इसको नेगेटिव पोल से मतलब कि बैटरी से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव पोल पे है, ये पॉजिटिव पोल पे है। तो अगर ये पॉजिटिव पोल पे है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे एकोमोडेट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बैटरी से रखा हुआ है, तो जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगी NaCl प्लस H2O के बीच, ठीक है। 2NaCl 2H2O में क्या बन जाएगा, तो पहली चीज बनेगी 2NaOH बनेगी, ठीक है, 2NaOH बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 × 2 4H है और 2O है, ठीक है, 4H और 2O है। और यहाँ पे तो Na अब मैंने निकाल ही दिए, यहाँ पे 2NaOH मतलब कि यहाँ पे 2H जो है यहाँ पे निकाल देते हैं, सिर्फ 2H बचे, ठीक है, 2O भी निकाल दिए, ठीक है। तो ये 2O खत्म हो गए, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए, 2NaOH है ना, और यहाँ पे क्या बचा Cl2, ठीक है। तो हमें क्या मिला H2 गैस मिला, वैसे यहाँ पे क्या मिला Cl2 गैस, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया, समझ में आया? ओके, ये जो मेथड है वो बहुत ही वाइडली यूज होती है। क्यों यूज होती है? अब आप एक बात समझो, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन दिस रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और अब ये जो चैप्टर है उसके अंदर आइसोलेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स लिखा हुआ है। एलिमेंट्स मतलब कि उसके अंदर मेटल नॉन मेटल सभी आ जाएंगे, और अगर हमें कोई नॉन मेटल चीज़ प्योर फॉर्म में चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने थर्मोडाइनेमिकल प्रिंसिपल हीट और एनर्जी देके आपने देखा, पायरो मेटलर्जी देखा कि आप हीट और टेम्परेचर देके आप कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड देखी, इलेक्ट्रो मेटलर्जी इसको बोल सकते हैं, इसके अंदर आपने क्या किया कि किसी मेटल का हमने मोल्टन स्टेट लिया, कि मोल्टन स्टेट लिया मतलब कि अब हमने क्या किया था, फुल फ्लोस्पार उसमें ऐड किया था, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया था, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वो क्या हो गया अराउंड 1073 केल्विन ऐसा कुछ था, ठीक है, उस पर आ गया था। तो मोल्टन स्टेट के बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया था हमने रिएक्शन करके, ठीक है। और उसमें तो आपको मालूम है ग्राइंडिंग कर दिया, ठीक है, उसके बाद रोस्टिंग किया या कैल्सिनेशन किया, क्यों, उसका ऑक्साइड फॉर्म लाना है हमको, ठीक है। सॉरी, ऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा, अगर सल्फाइड फॉर्म होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म होगा या फिर हाइड्रोजनेटेड फॉर्म होगा, कुछ भी फॉर्म होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते थे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम इसका रिडक्शन करते थे पर्टिकुलर एलिंगम डायग्राम को यूज करके कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमको यूज करना है, वो देख के हम इसका रिडक्शन करते थे, ठीक है। तो ये सभी चीज हमने देखी थी, लेकिन वो मेटल के लिए थी, ठीक है। यहाँ पे हम नॉन मेटल अचीव कर रहे हैं,
जैसे कि आप देख रहे हो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें मिल रहा है प्योर, क्लोरीन हमें प्योर मिल रहा है। ज़्यादातर क्लोरीन के लिए ये मेथड यूज होती है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी वाइडली यूज होता है। ठीक है, लैब के अंदर एज अ रिएजेंट भी यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है, एज अ बेस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो एनोड पे क्या होगा वो पहले देख लेते हैं, और कैथोड पे क्या होगा वो देख लेते हैं। एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एनोड देखो आप, ये पॉजिटिव चार्ज एनोड है, पॉजिटिव चार्ज एनोड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है इन दोनों के बीच, बिकॉज ऑफ हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरी से कनेक्ट है, मतलब कि बैटरी क्या देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी, ठीक है, ये ब्राइन सॉल्यूशन है, NaCl, मतलब क्या बोल सकते हो कि दरिया का जो पानी होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन बोल सकते हो उसको। तो NaCl और H2O के ये क्या होगा, ये बिजली से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या होगा, टूट जाएंगे, Na+Cl- में सब में टूट जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या होगा, जब ये जो Cl2 यहाँ पे टूटा, ठीक है, Cl2 जो यहाँ पे टूटा, Cl2, ठीक है, सॉरी 2Cl टूटेगा, ये 2NaCl है और 2Cl टूटेगा। ठीक है, वो एनोड पे क्या होगा, ये यहाँ पे एकोमोडेट हो जाएगा, 2Cl- यहाँ पे लिख लो, क्योंकि आयन बन गया। NaCl जब टूटेगा तो Na+ और Cl- में टूटेगा। यहाँ पे 2 लिया है तो हम 2 ले लेते हैं, ये 2 टूटे, 2Cl-। ठीक है, वो यहाँ पे जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे सब क्या आ जाएंगे, Cl- आ जाएंगे, सभी यहाँ पे एकोमोडेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और 2 Cl क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl2 गैस बना देगा न्यूट्रल में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो Cl है इसके अंदर हमारे जो हम बोल सकते हैं कि ये टूटेगा, मैंने आपको बताया कि ये टूटेगा तो OH तो इसमें चले जाएंगे, लेकिन जो 2 हाइड्रोजन बचे वो क्या करेंगे, यहाँ पे 2H+ जो है वो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिखना था, चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वापस से, ये निकाल देता हूँ। ठीक है, कैथोड पे, और ये क्या है, रिडक्शन हो गया, देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड, क्लोर अल्कली मेथड है, इसको क्लोर अल्कली बोलते हैं। और वो जो एल्यूमिनियम वाली थी वो हॉल हेराल्ड मेथड बोलते हैं उसको, मैंने लिखना भूल गया था, वो हॉल हेराल्ड। ठीक है, वो लिख लेना आप। एल्यूमिनियम वाली जो आपको मैंने बताया था ना, फ्लोरस्पार ऐड किया था मोल्टन स्टेट के लिए। ठीक है, उसके ऊपर जो हमें स्लैग मिला था वो निकाल दिया था, वो मेथड। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है और क्लोरीन गैस भी मिल रही है। ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, मतलब कि तीन जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl2 गैस जो है वो निकल जाएगी, ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे, और वैसे ही यहाँ पे H2 गैस भी निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया? ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि ये स्पॉटेनियस प्रोसेस है कि नहीं है, ठीक है, अगर ये स्पॉटेनियस प्रोसेस है कि नहीं है तो आप क्या बोलोगे? अब यहाँ से ये बात समझ लो कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी इसको दे रहे हैं, तो ये स्पॉटेनियस प्रोसेस नहीं होगी, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, क्योंकि इसका जो E0 सेल है वो कितना आता है, -2.2 वोल्ट। तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, -NF E0 सेल। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, अराउंड पॉजिटिव आ जाएगा डेल्टा G की वैल्यू। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो स्पॉटेनियस प्रोसेस होगी, नहीं होगी, स्पॉटेनियस प्रोसेस नहीं होगी, तो मैं नॉन स्पॉटेनियस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे हमको Cl2 और H2 जो है वो मिल रहा है। ओके, क्लियर? तो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। जो मैंने आपको आगे बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड जो है वो हमने आगे क्लोर अल्कली मेथड में यूज़ की।
ठीक है। वैसे ही हम ओरम और आर्जेंटम मतलब कि गोल्ड और सिल्वर का हम लीचिंग करते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे इजीली। अब सीधी सी बात है कि ओरम जो है, सिल्वर जो है वो नॉन रिएक्टिव मेटल है, लेकिन बहुत सारी वो लंग्स में मतलब कि जो प्योर होंगे, लेकिन कई बार वो उनमें भी इम्प्योरिटी होती है, तो उनको हम लीचिंग प्रोसेस से निकालते थे। तो लीचिंग में क्या करते थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर जो है उसके साइनाइड के साथ, यहाँ पे मैंने पोटेशियम और सोडियम साइनाइड वाला रिएक्शन आपको आगे करवाया था, ठीक है, उससे रिएक्शन करवाई है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइनाइड कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम मतलब कि यहाँ पे मेन क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरम जो था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आ गया। क्या गया, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आ गया, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वो ऑक्सीडेशन ही होगा। वैसे ही हम सिल्वर का भी इस केस में अगर होगा तो भी क्या होगा, सिल्वर का भी पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या किया हमने, ये कंपाउंड बना दिया, और फिर से उसकी जब जिंक के साथ रिएक्शन की तब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे प्योर गोल्ड मिल गया, मतलब कि ओरम मिल गया, ठीक है, क्लियर। या यहाँ पे ये एज भी लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जिंक जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो इस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़े वो यहीं तक, उसके बाद के जो भी वीडियो होंगे, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में, जो कि लास्ट टॉपिक होगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।